नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन जो अपन पहले से करते आ रहे हैं। इससे पहले भी अपन ने किए थे, बेसिक भी पढ़ लिया था। अब देखो भाई, आज का सेशन है बहुत ही मस्त होने वाला है, अच्छा होने वाला है। क्योंकि आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज से डर लगता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज से आपको डर लगता है, वो आज से आपका डर खत्म हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद में जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उन क्वेश्चनों से हमेशा ही आपको डर लगता है, वो खत्म हो जाएगा आज। ये ध्यान से देखना भाई, बहुत ही अच्छा होने वाला है ये वीडियो। चलो तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं। अपने को क्या दिया है, देखो 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से दे ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। प्रभावी वार्षिक ब्याज दर पूछे अपने को, प्रभावी वार्षिक ब्याज दर ये क्या होती है, ये मैं बताऊं आपको। पहले तो ये मैं बताऊं कि अपने को दर दी हुई है, दर कितनी है, दी है 12%। कितनी हो गई, 12%। दर कितनी हो गई, 12%। और समय कितना है, समय है अपने पास 1 साल। अब ब्याज की गणना देखो त्रैमासिक है, मतलब 3 महीने में, 3 महीने में एक बार होगी। 3 महीने में, 3 महीने में क्या होगी, ब्याज की गणना होगी। ब्याज की गणना क्या होगी, त्रैमासिक होगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ब्याज की हर गणना क्या होती है, हर तीसरे महीने होती है। तो देखो 1 साल में कितनी बार गणना हो जाएगी। वैसे बताऊंगा आपको कि हर 3 महीने में हो गई, 1 से लेकर 3 महीने में हो गई ब्याज की गणना। फिर 3 महीने बाद में कौन से महीने में हुई, 6 में हुई, फिर 9th में हो गई, फिर ये चौथी बार हो गई। 12वें महीने कितनी बार होगी, चौथी बार हो गई। अब ऐसे तो अपन निकाल लिया, एग्जाम में ऐसे करके देखेंगे नहीं अपन एक एक, तो अपन सीधा क्या करेंगे, त्रैमासिक दी है तो 12 महीने में क्या करेंगे, 12 महीने में दे देंगे 4 का भाग, 3 का भाग। त्रैमासिक है तो 3 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार हो गई गणना, हो गई 4 बार गणना हो गई, 4 गणनाएं हो गई 12 महीने में। आ गई बात समझ में। ऐसे नहीं करके जैसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं करके सीधा क्या करेंगे, जितने महीने से गणना होती है उसका भाग दे देंगे 12 महीने में। तो 4 गणनाएं हो गई। अब गणना तो 4 हो गई, अब क्या करें अपन, अब दर के अंदर तो भाग दे देंगे। जो यहाँ मान आया है 4 का भाग दे देंगे। दर कितनी है, 12 में, 12 में भाग दिया 4 का, कितना आ गया, 3% आ गई अपनी दर। दर आ गई 3%। अब बात करते हैं समय की। समय में क्या करेंगे, 1 साल है, गुणा किससे करेंगे, गुणा करेंगे 4 से। गुणा कर दिया 4 से, तो समय क्या हो गया, 4 साल। ये हो गई बात। दर को क्या करेंगे, दर में भाग देंगे और समय को गुणा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आने पे क्या करेंगे, दर में भाग दे देंगे किसका, जितनी बार गणना होगी। जैसे क्या हो अपने पास गणना 6 माह से हो तो 2 का भाग दे देंगे, तो 2 बार गणना हो जाएगी। और अगर इसमें दी हुई है 3 महीने से तो 4 बार गणना होगी, तो दर में क्या दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। और समय को क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। समय को क्या किया अपने, 4 से गुणा, तो दर अपनी हो गई 3% और समय हो गया 4 साल। ये बात हुई यहाँ तक की। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रभावी दर। प्रभावी दर कौन सी होती है, प्रभावी दर कौन सी है आपको पता है क्या। अपन जो ब्याज निकालते हैं शुरू से, जैसे 100 का कितना हो गया, 120 रुपए अपना चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 100 रुपए का 120 रुपए क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना अधिक हुआ, 20% अधिक हुआ ना, तो 20% क्या हो गई अपनी प्रभावी दर हो गई। शुरू से लेके लास्ट तक जितने परसेंट ब्याज, जितने परसेंट राशि बढ़ी, वो क्या हो गई, प्रभावी दर। वैसे आपको एक मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको। जैसे अपने को दिया हुआ है, जैसे अपने को दिया हुआ है 100 रुपए है, ठीक है, 10%, 1000 रुपए मान लो, 10% की दर है और चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। समय कितना ले लिया अपने, 2 साल, 2 साल ले ली। अब इसके अगर प्रभावी दर पूछे अपने को
तो अपन क्या करेंगे, इसकी प्रभावी दर कैसे होगी। देखो एक तो अपन ऐसे करेंगे जो नॉर्मल करते आ रहे हैं, 100 गुणा, अपन क्या मानेंगे, पहले 100 ही मानेंगे। प्रभावी दर की दर निकलती है 100 पे, या फिर 1000 पे कर लेंगे। देख लो 1000 पे करके दिखाता हूँ। 100 ये होगा 110/100 गुणा 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये जीरो, इससे ये जीरो, कितना हो गया 121। 1200 क्या हो गया, 10 क्या हो गया, ब्याज हो गया। ब्याज हो गया तो ब्याज देखो कितना बढ़ा, इस पे ब्याज देखो कितना बढ़ गया, 1000 रुपये पे ब्याज कितना बढ़ा, 1000 पे ब्याज बढ़ा, 210 रुपये बढ़ गया 1000 पर, एक पर बढ़ेगा बटे 1000 और 100 पर बढ़ेगा गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो गई 21% बढ़ा। तो ये क्या हो गई, अपनी प्रभावी दर हो गई 21%। क्या हो गई, प्रभावी दर। अब अपन इसको ऐसे नहीं करके क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा निकालने की कोशिश करेंगे। इसको ऐसे नहीं करके अपन सीधा सीधा निकालेंगे प्रभावी दर को। प्रभावी दर ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई कि प्रभावी दर होती क्या है। आई बात समझ में। अब उसी प्रभावी दर को अपन क्या करेंगे, सीधा निकालेंगे। जैसे अपने को निकालनी है 2 साल की, 2 साल की प्रभावी दर निकालनी है। प्रभावी दर निकालनी है अपन ने, कितनी साल की, 2 साल की। आई बात समझ में। तो इसको कैसे करेंगे अपन, इसका देखो एक फॉर्मूला है। जैसे अपने पास दो है, ए प्लस बी प्लस, ये क्या हो गया, प्लस ए गुणा बी बटे 100। जैसे अपने को दर दी हुई है 10% की दर दी हुई है, अपन ने पहले 10 पे निकाला था 21%, तो वो इससे करके देखते हैं। जैसे अपने को 10% की दर दी है, तो पहली साल की कितनी दर हो गई 10%, प्लस दूसरी साल की कितनी है 10, ठीक है। प्लस अब करेंगे अपने दोनों को गुणा, तो दोनों अपने पास 10 10 गुणा 10 बटे 100, ये कितना हो गया 20 हो गया। प्लस 10 10 कितने हो गए, 10 गुणा 10 बराबर 100 बटे 100, तो ये हो गया 1 हो गया। तो प्रभावी दर कितनी हो गई, 20 प्लस 1 बराबर 21%। सीधी अपन ने 21% निकाल दी, और 21% अपन ने पहले निकाली थी, उसमें देखो कितना टाइम लगा था अपने को। बात आई समझ में। प्रभावी दर अपन ने कैसे निकाली, 2 साल के पहले भी निकालते प्रभावी दर 10% की दर से, और 2 साल के अभी निकाली अपन ने, ये सूत्र लगा के ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, ये हो गई 2 साल की प्रभावी दर ज्ञात करने का सूत्र हो गया ये, ठीक है। जैसे दे दे एक और बता दूं, जैसे दे दे अपने को 20% 2 साल और चक्रवृद्धि ब्याज की है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर अपन ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, ये हो गया अपना। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये कितने हो गए 20 प्लस 20 कितने हो गए 40 हो गए। प्लस इसको सोल्व करेंगे, ये तो ये कैंसिल हो गया 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 2 कितने हो गए 4, ये हो गया 44%। अपनी क्या हो गई, प्रभावी दर हो गई, प्रभावी दर हो गई ना। आ गई बात समझ में। अब इससे क्या अपन चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि 20% की दर से इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो अपन सीधा क्या लगाएंगे, प्रभावी दर लगा देंगे। जैसे अपने को दिया 2000 रुपए का, इधर बताऊं आपको, देखो जैसे 2000 रुपए का ब्याज वो सीआई है और 20% है, और क्या है 2 साल, ये ज्ञात करनी है तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं आराम से। देखो अपन 20% की प्रभावी दर कितनी निकाली अपन ने, 44%, तो सीधा लिखेंगे 2000 गुणा 44 बटे 100, ये अपना आंसर आ जाएगा। करके देख लेना, आंसर वो आ जाएगा। आई बात समझ में। इसको चलो कर लिया होगा आपने, आप फिर करके देख लेना, कैलकुलेशन ब्याज हो जाएगा। और इसी को आप वैसे करके देखना, 2000
गुणा कितना है 120/100 गुणा 120/100, तो भी आंसर वही आने वाला है। ये 0 से ये कैंसिल हो गया। अब 12 12 कितने हो गए 144 गुणा 20। ये करके देख लेना या फिर ये करके देख लेना, बात वही है। आगे होगी आपके बात समझ में। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार अपन करके देख लेते हैं। इसका ब्याज कितना हो गया 44 दूनी 88, तो इसका हो गया 880 रुपये हो गया। इसका ब्याज कितना हो गया 880, और इसका और करके देख लेते हैं। ब्याज ही निकालना तो अपन 2000 माइनस कर देंगे, तो इसको गुणा करते हैं 144 गुणा कितना है 20 है ना, 20, ये 0 आ गया, ये 8, ये कितना 8 और ये 2, तो ये अपना कितने आया 2880 माइनस 2000, तो कितना आया 880 आया ना, यही आया ना 880। और ये देखो ये तो आ गया प्रभावी दर से निकाला था अपने सीधा सीधा, और ये वैसे करके निकाला, तो प्रभावी दर से अपन क्या निकाल सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। यह क्या हो गया 2 साल का प्रभावी दर, ये क्या है 2 साल की प्रभावी दर है। सूत्र आपको बता दिया मैंने, सूत्र क्या होगा a प्लस बी, क्या होगा a प्लस बी प्लस a गुणा बी बटे 100, ये क्या होगा सूत्र। इसमें क्या रखना, जैसे 10% दर है दोनों साल की, तो 10 इसमें रखेंगे, 10 ये हो गई, दोनों को ऐड कर लिया, ये हो गई 20, फिर क्या करेंगे 10 गुणा 10, ये कितने हो गए 100 बटे 100, तो ये हो जाएगा 1, और प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगी 21, तो अपन सीधा क्या निकाल देंगे 21% हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ये हो गई अपनी 2 साल की प्रभावी दर। अब बात करते हैं अपन 3 साल की और 4 साल की प्रभावी दर की, और बात करते हैं। इससे क्या होगा, जो आगे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा अंतर वाले, वो बहुत ही इजी सोल्व हो जाएंगे, उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये बात आ गई होगी समझ में, ये उतार लेना, आपको पता तो ठीक है, नहीं तो ये याद करनी है आपको 2 साल की प्रभावी दर। नाम आते क्या करना, सीधा सीधा आपको ये सूत्र याद रखना है, और इसमें क्या है वैल्यू पुट करके और मान निकाल लेना है। ऐसे ब्याज निकालो तो भी ये आराम से ब्याज निकल जाएगा। एक ही सूत्र से देखो कितने काम हो रहे हैं। जो अंतर वाले आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें तो आपको और भी मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से ये इस क्वेश्चन इसमें पुट करके वैल्यू अपन मान निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से आगे वो क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अपन 3 साल की जो प्रभावी दर है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो अपन 3 साल के प्रभावी दर की बात करते हैं। कितने साल की 3 साल की प्रभावी दर। 3 साल की प्रभावी दर की बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या होगा, जैसे अपने पास दर दे रखी है अपने को x%, कितनी दे रखी है x%, x की जगह 10 20 जो भी क्वेश्चन में आएगा, जैसे इसमें 12 दे रखा है, तो ये माना मैंने कि x की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो x% मानिए, तो अपन क्या करेंगे x गुणा 3, ठीक है। आगे क्या करेंगे x का स्क्वायर कर देंगे गुणा 3, और बट्टे किससे करेंगे 100 से। आगे क्या करना है फिर x का क्यूब करना है और 10,000 का भाग देना है, ये करना है। आगे बात समझ में आई क्या। जैसे वैल्यू दे रखी है अपने को 10, इसकी जगह x की जगह मान लिया अपने 10 दे रखी है, 10% की 3 साल की प्रभावी दर पूछे अपने को। प्रभावी दर क्या करेंगे 10% है और 3 साल की प्रभावी दर याद करेंगे। दर कितनी है 10% है और 3 साल के लिए अपने इसकी प्रभावी दर याद करें, तो कैसे करेंगे देखो मेरी तरफ, देखो मैं बताऊं, इधर रख दिया अपने 10, इसको गुणा कर दिया अपने 3 से, फिर क्या किया अपने 10 का स्क्वायर कर दिया, गुणा कर दिया अपने 3 से, फिर क्या कर दिया भाग दे दिया 100 का, फिर क्या किया अपने 10 का क्या कर दिया क्यूब कर दिया, और क्या कर दिया 10,000 का भाग दे दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, ये तो हो गए 30, ठीक है।
ये कितने हो गए 100, 10 का स्क्वायर 100 गुणा 3 बराबर कितने हो गए 300 बटे 100। तो इसका मान कितना हो गया 3 हो गया, इसका मान हो गया 3। अब इसको क्या अपने इसका क्यूब किया तो कितना हो जाएगा 1000 बटे 10,000। तो अपन क्या करेंगे 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 1 जीरो आ गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास 0.1 हो जाएगा ना, 0.10 मान लो 0.1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब इनको अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, 30 में क्या जोड़ दिया अपन ने 3, तो ये हो गया 33 और प्लस क्या जोड़ेंगे 0.1, तो ये कितना हो गया 33.1। ये क्या हो गई 3 साल की क्या हो गई प्रभावी दर, 10% की 3 साल की प्रभावी दर कितनी हो गई 33.1% हो गई। अगर कोई भी ब्याज पूछे आपको, अगर कोई भी ब्याज पूछे, जैसे कुछ वैल्यू दे रखी है आपको 50,000 की 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको करना क्या है सीधा सीधा लिखना है 50,000 गुणा 33.1 बटे 100। ये क्या जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा। आगे बात समझ में, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, जैसे आपको पूछे कि 60,000 रुपए का, मेरी बात ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं कि 60,000 रुपए का 3 साल का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आई बात समझ में। ये अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करना सीधे सीधे लिखे 60,000 रुपए लिखे, 60,000 रुपए हो गए गुणा प्रभावी दर कितनी है 10% की 3 साल की 33.1 बटे 100, जो आएगा ये अपना क्या जाएगा ब्याज आ जाएगा। आगे बात समझ में। 2 साल की प्रभावी दर अलग है और 3 साल की प्रभावी दर कौन सी हो गई, ये हो गई 3 साल की हो गई ये वाली, ये आपको याद करनी है। और 2 साल वाली आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, एक बार मैं दोबारा लिखवा देता हूं। क्या होती है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। ये क्या हो गई, ये हो गई 2 साल की, ये हो गई 2 साल की और ये हो गई कितने की 3 साल की। आगे बात समझ में। प्रभावी दर निकालते ही जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ ब्याज वाला, उसमें अगर आप प्रभावी दर रखोगे तो सीधा आपके ब्याज आ जाएगा। प्रभावी दर आगे होगी समझ में। चलो अब मैं आपको 4 साल की और बता देता हूं, 4 साल की और बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो अपन इसी क्वेश्चन की कर लेते हैं, इसी की जो ये क्वेश्चन दिया हुआ इसी कर लेते हैं। इसमें समय कितना था अपने पास 4 साल था, 4 साल निकाला था अपने, क्योंकि क्या थी त्रिमासिक थी, वार्षिक गणना कितनी थी त्रिमासिक थी। तो एक साल में कितनी बार हो जाएगी 4 बार गणना हो जाएगी। तो अपन ने क्या किया समय को गुणा किया 4 से, तो 4 साल हो गई और दर थी 12%। 12 में अपन ने भाग दिया किसका 4 का, तो दर कितनी आ जाएगी अपनी, दर आ जाएगी अपनी 12 में भाग दिया 4 का, तो 3% अपनी दर आ गई। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसमें पूछा कि आपने को प्रभावी दर पूछी है, क्या पूछी है प्रभावी दर। अब इसमें क्या पूछी है अपने को प्रभावी दर पूछी है, तो इसकी बात कर लेते हैं प्रभावी दर की। अपन 4 साल की बात करेंगे तो उसमें मान यही रख देंगे अपन। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले तो 3 साल की निकालेंगे, 3 साल की निकाल ली, जो मान आया अपने पास ठीक है ये मान ले लेंगे और जो बच्चे 1 साल के और ले लेंगे। जैसे 3% ले लिया और 3% की अपन ने क्या निकाल ली 3 साल की निकाल ली, जो मान आया फिर इसको a प्लस बी ए गुणा बी बटे 100 वाले फॉर्मूले से क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे इसको। आगे बात समझ में। तो ये अपन करने जा रहे हैं। फिर देखो पहले निकालेंगे अपन 3 साल की 3% की, 3% की अपन क्या निकालेंगे 3 साल की। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है 3 को गुणा करना है 3 से, क्या करना है 3 से, जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे सबसे पहले 3 से गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे उस वैल्यू का स्क्वायर करके 3 से गुणा करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे गुणा 3 करेंगे, फिर क्या करेंगे अपन जो वैल्यू अपने पास जो दर है उस दर का क्या करेंगे क्यूब, तो 3 का क्या कर दिया अपन ने क्यूब। अब इनको अपन क्या करेंगे सोल्व। ये क्या है 3 साल की प्रभावी दर,
दोबारा बता दूं आपको, ये क्या है 3 साल की, ये क्या है 3 साल की प्रभावी दर है, ये 3 साल की क्या है प्रभावी दर। इसको सोल्व, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये कितने हो गए 9 हो गए, ये कितने हो गए 3 का स्क्वायर 9 और 9 30 27 बट्टे कितना देना हमें को 100 का भाग देना, और इधर कितना 10,000 का भाग देना। इसमें कितना देना है 10,000, इसमें 2 जीरो और इसमें कितने हैं 4 जीरो, ऐसे याद रखने लगा। इसमें 2 है इसमें 4 जीरो है। तो अब क्या करेंगे अपन, ये कितने हो गए 9 और 9 कितने हो गए 27, तो ये हो गया 27 बटे 100। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये कितने हो गए, इसका क्यूब किया अपन ने 9 9 30 27 3 3 9 और 9 30 27 हो गए, 27 बटे कितने हो गए 10,000। अब इनको अपन सोल्व करेंगे। सोल्व करने पे अपने पास क्या आएगा, ये तो आ गया 9 का 9, ये आ गया पॉइंट 2 जीरो नीचे, तो क्या हो जाएगा 0.27 हो जाएगा, और ये कितना 4 जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 और फिर 27 और यहाँ लगा देंगे पॉइंट, ये हो गया। तो अपना मान कितना आ गया 9.2727। ये क्या आ गई 3 साल की प्रभावी दर आ गई अपनी, क्या आ गई 3 साल की प्रभावी दर आ गई। अपने को निकालनी कितनी है 4 साल की, तो 4 साल के लिए क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे ए, और जो 3% है इसको मान लिया अपने बी। 3% की निकाल रखिए, तो अपन ने इसको क्या माना ए, तो अपन क्या करेंगे 9.27 प्लस 3, अब क्या करेंगे 9.27, यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 9.27 गुणा 3 बटे 100। ठीक है, अब पहले तो इसको ऐड कर देते हैं अपन, 9 3 कितने हो गए 12.2727। अब अगला मीटर सोल्व कर लेते हैं, क्या है ये कितना हो जाएगा 7 ये 21 का 1 आ गए, हाथ की 2 6 2 कितने हो गए 8 हो गए। अब 7 ये 21 का कितना हो जाएगा 1, हाथ की कितनी लगी 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए दोबारा 8 हो गए, और फिर कितने आ गए अपने 9 3 27, ये आ गए 9 3 27। अब भाग दे देंगे, पहले तो ये दशमलव लगा देंगे, 4 अंकों पे है, तो 1 2 3 4 5 4 पे लगाना है, तो ये हो गया 27.81 आ गए, और बटे कर देंगे 100, ये आ गया। तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा 12.27 प्लस, अब अपन ने भाग दिया, ऊपर क्या है 27.81, इसमें भाग दे दिया 100 का, तो ये दशमलव कहाँ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, 2 अंक और इधर आ जाएगा, तो अपन दोबारा जोड़ देंगे, तो ये कितना आएगा 12 पॉइंट, इसमें 27 जोड़ देंगे, 0.27 और जोड़ देंगे, तो ये कितने हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गए, इधर से जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हमारा जाएगा आंसर 12.54। ठीक है, आगे बात समझ में 12.5427 ये क्या जाएगा इसके प्रभावी दर आ जाएगी। आगे बात समझ में आपको, बात समझ में आ गई होगी मैंने कैसे किया। पहले मैंने निकाली 3 साल की प्रभावी दर निकाल ली, 3 साल की प्रभावी दर आ गई अपनी, ये कितनी आ गई 9.2727 आ गई। पहले मैंने क्या किया 4 साल की प्रभावी दर निकालने, पहले क्या निकालेंगे 3 साल की प्रभावी दर निकाल लेंगे। 3 साल की प्रभावी दर कौन सी हो गई 9.2727। ठीक है, अब क्या करेंगे जो 2 साल का अपने फॉर्मूला लगाया था उसमें पुट कर देंगे। लो इसको मान लिया अपने ए मान लिया, इसको तो ए मान लिया 3 साल वाली को, और जो पहले से दर थी अपनी इसको मान लिया बी। तो अपने ये तो लिखा था ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, ये तो था अपना सूत्र। तो इसमें ये वैल्यू रखी और इसको सोल्व किया, तो ये आ गए अपने 4 साल की प्रभावी दर आ गई। तो 4 साल की प्रभावी दर कितनी आई 12.5427, 12.5427। ठीक है, 12.54 आ गई भाई, 12.5427। ये क्या हो गया अपना आंसर इस क्वेश्चन का।
अब निकालने का तरीका आपको दोनों बता दिए मैंने। और अगर वैसे निकालते अपन 100 मान के, तो 100 मान के कैसे करते वो और बता दूं, वो तो काफी लंबा हो जाएगा। कोई बोले भाई और तरीका है क्या, 100 मान के बेसिक तरीका तो वो होगा जैसे 100 गुणा 103/100 गुणा 103/100 गुणा 103/100 और एक बार और कर देना 103/100। ये तरीका इसका क्या होता है, बेसिक होता है। अब इसको सोल्व करते जाओ आप, फिर जो भी मान आएगा, मान यही आएगा अपना 12.542, यही अपना इसका क्या आएगा, मान आएगा। लेकिन ये तरीका क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, और मैंने शॉर्ट बता दिया आपको। ये जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, बाकी प्रभावी दर तो दोनों से क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन ये आपको याद कर लेनी चाहिए प्रभावी दर, क्योंकि इससे जो आगे क्वेश्चन करूंगा वो भी बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। इससे क्या आपका काम और भी इजी हो जाएगा, और कोई ज्यादा रखने वाली बात है नहीं। a + b + a × b/100 और 3 वाला आपको याद हो ही गया होगा। जो भी आया उसको अपन 3 से गुणा कर देंगे। 3, इसको दोबारा मैं लिखा देता हूँ, 3x² और x³ इसको कर देंगे 10,000 से भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे। बस ये फॉर्मूला 3 साल का और 2 साल का वो लिखा हुआ, ये दोनों याद कर लेना, फिर आपका काम और भी इजी हो जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन करेंगे अपन, वो कितने फटाफट होंगे प्रभावी दर ज्ञात करने से। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। एक विधि तो ये देखो क्या अपना 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो अर्धवार्षिक क्या है, अर्धवार्षिक, और 1 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 25 रुपए है। क्या दिया हुआ है, 10% की दर है, ठीक है। और अर्धवार्षिक घटना है, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 10% और चक्रवृद्धि ब्याज है, ये क्या है, अर्धवार्षिक, और साधारण ब्याज का अंतर है 25 रुपए। तो अपने क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। क्या पूछा है, मूलधन। तो अपने पास एक विधि तो ये है कि अपन करेंगे पहले 100 मान के करेंगे, पहले इसका करेंगे 100 मान के, इसका करने की जरूरत है नहीं, सीधा आएगा 10% आ जाएगा। इसका मान के करेंगे 100 गुणा 110, ये क्या दर हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 105/100 105/100, जो भी अंतर आएगा फिर इसका अंतर करेंगे। इस प्रकार से होगा बेसिक तरीका। और एक अपन क्या करते हैं, जो अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा था, प्रभावी दर, क्या सीखी थी, इफेक्टिव रेट, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट भी बोलते हैं, ठीक है। प्रभावी दर मान लो या इफेक्टिव रेट। इसका सूत्र क्या पढ़ा था आपने, 2 साल का a + b + a × b/100, ये अपन ने थोड़ी देर पहले अपन ने किया था। तो इस विधि से अपन करेंगे। 2 वर्ष क्यों माने हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, 1 साल में 2 बार गणना होगी, 1 साल में 2 बार गणना होगी। ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ऐसे कर लेना, एक साल गणना कितने दिन में होगी, अर्धवार्षिक होगी तो 6 महीने में, तो 6 का भाग दे देंगे, तो ये आ गया 2, तो 2 बार क्या होगी, गणना, 2 बार गणना होगी। ये इसका निकालने का तरीका है। बाकी अर्धवार्षिक होगी तो आपको पता ही है, साल में 2 बार गणना होगी, तो अपन क्या करेंगे, समय को 2 से गुणा कर देंगे। समय कितना था, 1 साल, 2 से गुणा किया तो कितनी हो गई, 2 साल हो गई। और दर हो जाएगी आधी, दर में क्या दे देंगे, 2 का भाग, 10% है, इसमें दिया 2 का भाग, तो दर कितनी हो गई, 5% हो गई। अपनी दर कितनी हो गई, 5%।
आ गई बात समझ में? दर आधी हो गई और समय क्या हो गया, दुगुना हो गया। इतनी बात तो आई होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालेंगे इसकी 5% के चक्रवर्ती ब्याज की अपन क्या निकालेंगे, प्रभावी रेट। चक्रवर्ती ब्याज की क्या निकालनी है, चक्रवर्ती ब्याज की निकालेंगे अपन प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट निकालेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 5 प्लस 5, 5 गुणा 5 बटे 100 बटे क्या हो जाएगा 100, ये हो गया 10 प्लस 25 बटे 100 बराबर आ जाएगा 10.25%। ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज की क्या हो गई, प्रभावी दर हो गई। चक्रवर्ती ब्याज की क्या हो गई, प्रभावी दर हो गई। ठीक है, और साधारण ब्याज को अपने को पता है एक साल का कितना हो गया, 10% हो गया। साधारण ब्याज कितना हो गया, यही लिख देता हूं मैं, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा अपना एक साल का 10%। अब देखो अंतर कितना है इसमें, दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर आया 0.25 का, 25% का अंतर आया। और इसमें अंतर अपने को कितना दिया है, 25 रुपए का। इसमें अंतर दिया अपने को 25 रुपए का। तो 0.25 बराबर क्या हो जाएगा, 0.25% बराबर क्या हो जाएगा 25 रुपए। 25 रुपए एक बराबर हो जाएगा बटे 25.25 हो जाएगा ना। और अपने को ज्ञात करना मूलधन, तो अपन क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो गुणा 100। ये पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, ऊपर 2 जीरो से गुणा किया तो ये पॉइंट हट गया। अब 25 से क्या हो जाएगा, 25 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आएगा कितना आ जाएगा 10,000। ये अपना क्या हो गया 10,000 रुपए आंसर हो गया। मूलधन कितना हो गया अपना 10,000 रुपए। आई बात समझ में, बात आई समझ में। प्रभावी दर से मैंने कैसे निकाला, इसमें अपने को दिया हुआ क्या है 10% की दर है और अर्धवार्षिक गणना। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले कि 6 महीने में गणना होती है, 6 महीने में एक बार गणना होती है, तो 12 महीने में कितनी बार गणना हो जाएगी, 2 बार, तो 2 बार गणना हो गई। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले समय को क्या करेंगे दुगुना, समय कितना था 1 साल, तो अपन ने समय को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 2 साल हो गई। अब क्या करेंगे जो दर है अपनी, दर कितनी है, दर अपनी 10%, इसमें भाग दिया किसका 2 का, क्यों दिया है कि 2 बार गणना हो रही है तो दर हो जाएगी आधी और समय हो जाएगा दुगुना। तो दर कितनी हो गई 5%। 5% होने के बाद में अपन ने क्या निकाली प्रभावी दर निकाली, इसकी क्या निकाली प्रभावी दर। प्रभावी दर निकालनी आपको बताई थी मैंने, प्रभावी दर निकाली यहाँ पे, तो प्रभावी दर कितनी आ गई चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ गई 10.25 है। और साधारण ब्याज की दर कितनी है 10% है। साधारण ब्याज की दर कितनी आई अपनी 10% आई, और चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ गई 10.25। अंतर कितना इसका 0.25, और क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 25 रुपए। तो अपन 25% 0.25 है ना, 0.25% बराबर क्या हो जाएगा 25 रुपए, तो फिर एक बराबर हो जाएगा 25 बटे 0.25 हो जाएगा। और मूलधन ज्ञात करना तो 100 के बराबर रख देंगे इसको, तो गुणा किया अपने 100 से, तो कितना हो जाएगा 10,000 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाने के लिए अपन ने क्या किया 100 से गुणा दोबारा कर दिया, तो ये गुणा कितने हो गए 100 गुणा 100 गए, और ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएंगे, तो अपना आंसर कितना आ गया 1,000 रुपए। बात आ गई समझ में। वैसे करते तो आपको कम से कम 5-6 मिनट लग जाती, और ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। आई बात समझ में। इसी प्रकार से अपन और क्वेश्चन करने वाले हैं, देखो किस प्रकार से करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित धन पर और निश्चित दर से, किसी निश्चित धन पर एवं निश्चित दर से 2 साल का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 1600 रुपए तथा 1760 रुपए है। 2 साल का ब्याज बताया आपने को, साधारण ब्याज का कितना 1600 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज का कितना 1760 रुपए। तो वह धन ज्ञात करो। क्या करना है मूलधन ज्ञात करना है, तो आप करने की कोशिश करो, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप करने की कोशिश करो, जल्दी से वीडियो पॉज कर दो, और ये क्वेश्चन आपको करना ही है भाई, करके देखो एक बार फिर पता चलेगा। एक बार करके देखो ये वीडियो पॉज करके, और मेरे कहने से आपको करना है। अब मैं ऐसा मानता हूँ आप सभी ने कर लिया होगा, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ।
अगर नहीं किया तो पहले वीडियो पॉज करो, फिर करके देखो, फिर मजा आएगा आपको। देखो क्या दिया आपने को, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। पहले तो क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कितना अपना 1760 रुपए और साधारण ब्याज कितना हो गया 1600 रुपए। आई बात समझ में। अब देखो इनका अंतर कितना आ गया, इनका अंतर आ गया 160 रुपए। ये बात आ गई सभी के समझ में। 160 रुपए क्या हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो गया। अब क्या करना है अपने को आगे, थोड़ा सा आपको इधर बेसिक में दोबारा बता दूं, पहले बताया हुआ है कि ये 1600 रुपए साधारण ब्याज है, तो ये फर्स्ट साल है और ये दूसरी साल है। तो साधारण ब्याज तो क्या हुआ, ये 800 रुपए हो गए और दूसरी साल भी क्या हो गया 800 रुपए हो गए। तो सीधे सीधे कितने हो गए, दोनों साल के 1600 रुपए हो गए। ये तो हो गया अपना साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, पहले साल तो जैसे अपने लगा 800 रुपए ब्याज, पहले साल तो ब्याज क्या हो गए 800 रुपए और दूसरी साल 800 तो हो ही गए, प्लस इसका ब्याज और लगेगा, वो क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा, वो क्या हो जाएगा अलग। जो मूलधन था उस पर तो क्या लग गया अपना, जो भी मूलधन था जैसे 1000 2000 5000 जो भी मूलधन था उसका ब्याज तो आ गया, पहली साल का हो गया कितना 800 रुपए, दूसरी साल का भी कितना हो गया 800 रुपए। ठीक है, मूलधन का ब्याज तो 800 800 यही हुआ। अब क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा मिला है इनके अलावा जो अपने को ब्याज मिला वो किसका मिला है दूसरी साल, ये आपको पता होगा। ये मिला इसका 800 रुपए का ब्याज मिला है। 800 रुपए का ब्याज कितना मिला है अपने को, जो अपने अंतर आया है 160 रुपए। ये क्या मिला अपने को 800 रुपए पर 160 रुपए क्या मिला है ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। क्या हुआ अपने को ब्याज के रूप में 800 रुपए के ब्याज के रूप में अपने को 160 रुपए प्राप्त हुए हैं। ये अपने को पता कैसे चला, पता इसलिए चला कि ये जो एक्स्ट्रा है साधारण ब्याज पहली साल का जो लगा है वही क्या हो जाएगा, पहली साल का फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का और साधारण ब्याज समान होता है। तो 800 रुपए क्या है पहली साल का लगा, दूसरी साल का क्या लगा मूलधन का 800 रुपए आ गया और जो एक्स्ट्रा मिला वो ब्याज का ब्याज मिला। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलता है। तो 800 रुपए का ब्याज कितना मिल गया 160 रुपए। अब आप निकाल सकते हो, अब या तो वो सूत्र लगा दो या फिर अपन सीधा ही कर लेंगे। 800 रुपए पर 800 पर ब्याज कितना मिला 160 रुपए, एक पर कितना मिलेगा बट्टे 800 और अपने को चाहिए कितनी दर चाहिए, तो दर निकलती है 100, 100 पर कितना आ जाएगा गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 एकम 8 8, ये तो 8 से 1 होगा, ये 8 दूनी 16 और ये 0 आ गया। तो अपनी दर कितनी आ गई 20%। आई बात समझ में। अब देखो जो इससे पहले क्वेश्चन किया था एक बार तो वो देखना, उसमें भी क्या दिया था अपने को ब्याज दिया हुआ था, मूलधन पूछा था ब्याज देके, और इसमें भी क्या है ब्याज देके, ब्याज दे क्या पूछा मूलधन पूछा। तो ये दोनों आप देख के इनमें क्या कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों क्वेश्चन आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन है नहीं, ये अलग अलग है। एक को निकालेंगे अपने इस प्रकार से, और जो पहले किया था उसमें क्या दिया था अपने को अंतर दिया था, अंतर दिया तो उसको क्या करेंगे प्रभावी दर से निकाल के और दोनों का अंतर कर लेंगे, और इसको क्या करेंगे जो ब्याज पे ब्याज लगा है उसी की कैलकुलेशन करके अपन क्या निकाल लेंगे दर निकाल लेंगे। और धन पूछा अपने को, ये तो क्या निकाल दिया अपन ने दर निकाल दी भाई, ये क्या निकाल दी अपन ने ये तो निकाल दी दर, और पूछा क्या आपने को मूलधन, तो मूलधन निकालते हैं। देखो इसके आगे और देखो ये क्या आ गई अपनी दर आ गई, ये तो दर पूछे तो दर आ जाएगी। अब क्या निकालना अपने को वो धन ज्ञात करना है, धन ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे इससे अपन वो धन भी ज्ञात कर लेंगे। धन ज्ञात कैसे करेंगे, ये देखो 20% की अपनी क्या आई है दर आई है, 20% से अपने को ब्याज कितना मिला 800 रुपए, एक साल का कितना मिला 800 रुपए ब्याज, तो 20% बराबर क्या हो गया ब्याज, 20% बराबर हो गया 800 रुपए, एक पर हो जाएगा बटे 20, ठीक है। और 100% क्या होता है मूलधन होता है 100, तो 100% बराबर हो जाएगा गुणा 100, ठीक है। अब 20 से कर देंगे इसको,
ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 का भाग दिया एक बार और 2 का भाग दिया तो इधर आ जाएगा 40। तो ये कितना हो गया 4000। इतना करने के बाद आप जो मूलधन पूछे तो आप निकाल दोगे। इसमें क्या दो क्वेश्चन पूछ लिया आपको एक क्वेश्चन में। पहले अपन ने क्या निकाल ली, दर निकाल ली। ये आपके समझ में आ गई तो आप आराम से मूलधन तो निकाल ही सकते हो। क्यों ब्याज दिया आपने को, या वैसे ब्याज वाले सूत्र में रख के कर लेना। मूलधन आपको ऐसे याद करना ही आता तो ब्याज वाले सूत्र जो आता है ना अपना सूत्र, उसमें क्या मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 और समय गुणा दर। तो ब्याज कितना अपना 800 रुपए गुणा 100, समय है 1 साल और दर कितनी है अपनी 20%। यही देखो सेम ही आ रहा 800 गुणा 100 बटे 20, यही सेम आ रहा है ना। तो ऐसे कर लेना, बात वही है। लेकिन मेन बात ये निकालने की थी 20%। ये मैंने आपको निकालना बता दिया कि किस प्रकार से आप निकालोगे। 20% दर आ गई और ब्याज कितना है 800 रुपये है अपना 1 साल का। तो अपन मूलधन तो निकाल ही सकते हैं। अब जो भी पूछे अगला निकाल देंगे। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 80 रुपए। तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये देखो कौन सा टाइप है, पहले जैसा है या अलग है। ये दोबारा आप करने की कोशिश करो, फिर बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो, फिर आपके समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन है ये। जो अपन ने पहले किया था वैसा है या अलग है। देखो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके, नहीं किया तो भी देख लो। क्या दिया हुआ आपने को 2 साल का, 2 साल के दिए दिया हुआ 20% की दर है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया 80 रुपए। कितना दिया हुआ है 80 रुपए। तो अपने को धन ज्ञात करना है। अपन को 2 साल का ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज की क्या होगी प्रभावी दर लिख लो या ऐसे लिख लो। प्रभावी दर कितनी हो गई, इफेक्टिव रेट कितनी हो गई अपनी 20 + 20 बराबर कितनी हो गई 40 हो गई। ठीक है 40% हो गई। अब चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात करते हैं अपन। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर, इसके लिए अपन को क्या करना है, a + b + a × b बटे 100। अभी हो गए 40 हो गए प्लस ये कितने हो गए 20 20 400 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए तो ये कितनी आ गई प्रभावी दर आ गई अपनी 44%। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर कितनी है 44% और साधारण ब्याज की कितनी है 40%। इनका अंतर कितना है, अंतर है अपने पास 4%। अंतर कितना है 4% का है। ठीक है, और वैसे अपने को ब्याज का अंतर कितना दिया 80 रुपए। तो अपन क्या करेंगे 4% बराबर क्या हो गया 80 रुपए। 1% बराबर कितना हो जाएंगे 80/4 तो कितना आ जाएगा 20। 100% तो सीधे यहीं कर दिया करो आप, तो अलग क्यों स्टेप क्यों बढ़ाओ, यहीं कर दिया करो। 100% बराबर गुणा 100, तो ये तो 20 पहले से आए हुए थे, गुणा 100 कर देंगे इसको तो कितने आ गए 2000 रुपए। अपना क्या हो गया आंसर 2000 रुपए क्या आ गया अपना आंसर। बात समझ में आई होगी। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बोला कौन से टाइप का आप करके देखो, तो आपने सोचा वो ये तो कोई अलग ही टाइप आ गया होगा। ये क्वेश्चन करवाया था पहले वही तो है। इसमें क्या करेंगे अपन प्रभावी दर निकाल लेंगे। साधारण ब्याज की तो क्या है, साधारण ब्याज की प्रभावी दर क्या होती है, जो दर दी हुई होती है। जैसे 20% की दे रखी है तो गुणा 2 कर देंगे या 20 20 2 पर जोड़ देंगे, बात वही है। 2 से गुणा कर देंगे या 2 पर ऐड कर लेंगे, बात वही है। ये क्या हो गई 40% हो गई प्रभावी दर। अगर 3 साल की करते साधारण ब्याज की तो गुणा 3 कर देते तो 60 हो जाती। और चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर ज्ञात करने आपको सिखाई थी थोड़ी देर पहले, a + b + a × b बटे 100। दोबारा बता दिया
इस प्रकार से अपने प्रभावी दर निकाली और दोनों का अंतर निकाला अपन ने। जो है अपने पास 4% का मान किसके बराबर है, 4% का 80 रुपए का। ब्याज का अंतर कितना, 80 रुपए। 4% का मान है 80 के बराबर, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान कितना आ जाएगा, 20 रुपए। और मूलधन कितना होता है, 100 होता है, तो 100 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 2000। तो अपना मूलधन कितना हो गया, 2000। बात समझ में आई होगी आपके, जिसको उतारना उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 25 रुपए है, तो वह राशि होगी, करने की कोशिश करो। देखें, वीडियो पॉज कर दो, फिर करने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन करवा दिया आपको, या आपके लिए दिया मैंने, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन आया हुआ वैसे एसएससी में आया हुआ है, और एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, फिर मैं बताऊंगा कौन सा था, एक बार मैं करूंगा तो आपको याद आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने। चलो तो मैं करता हूं, बात कर लेते हैं क्या दी हुई है, दर कितनी दी है अपने को, 5% की। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 25 रुपए। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात क्या करेंगे कि साधारण ब्याज का और उसका अंतर तो अपने को दिया है, ब्याज का अंतर दिया अपने को 25 रुपए दिया हुआ, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज की प्रभावी दर, साधारण ब्याज की प्रभावी दर कितनी हो जाएगी, समय कितना दिया अपना, समय भाई समय है भाई इसमें 2 साल, मैंने लिखा नहीं, सॉरी 2 साल है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने समय नहीं लिखा, तो हम कैसे कर पाते हैं, आपने समय नहीं लिखा, तो भाई अब कर लो, अब समय लिख दिया है। समय कितना है, 2 साल है, तो ये क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ राशियों की, और समय दिया हुआ है उसी कलर से लिखता हूँ मैं। समय कितना है, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, अलग कलर से लिखते ही समय हो जाएगा 2 साल। आगे बात समझ में, समय कितना हो गया, 2 साल। अब करते हैं, देखो समय कितना आ गया अपने पास, 2 साल। तो अपन 2 साल की साधारण ब्याज की कितनी प्रभावी दर कितनी हो गई, पहले बताया था 5 + 5 = 10% हो गई। और चक्रवृद्धि ब्याज की अपन बात कर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर कितनी हो गई, प्रभावी दर की बात करते हैं, तो 5 + 5 + 5 × 5/100। ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 2 साल के लिए प्रभावी दर कैसे निकालते हैं काफी बार बता चुका हूँ। 10 प्लस ये कितने हो गए, 25/100। ये 10 से अपने क्या इसका भाग दिया तो आ जाएगा 0.25। चलो ऐसे ही कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा। 10.025 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10.25। अब देखो अंतर, देखो इनका अंतर देखो कितना आया है, अंतर कितना आया अपने पास, आया है 0.25% का आया, 0.25% का अंतर आया। और वैसे अपने को अंतर कितना दिया है, 25 रुपए का, कितना दिया है, 25 रुपए का। तो अपन करेंगे 0.25% बराबर कितना है, 25 रुपए, एक बराबर हो जाएगा 0.25 गुणा 100। अपने को राशि याद करनी है मूलधन, तो गुणा 100 से कर देंगे, गुणा 100। अब क्या करेंगे, ये हटाने के लिए अपन ने क्या किया, इधर गुणा 100 कर दिए, या फिर स्टेप नीचे लिख देता हूं मैं, 25/25 गुणा 100 गुणा 100। अब क्या करेंगे, 25 से 25 कैंसिल हो गए, और ये आ गए अपने पास
10,000 रुपये। ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो गया अपना, इधर देखो ये यहाँ तक है, ये हो गया अपना 10,000 रुपये मूलधन। आ गई बात समझ में, क्वेश्चन आ गए समझ में किस प्रकार से करते हैं। जो अंतर वाले क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपको करने हैं। चक्रवर्ती और साधारण ब्याज के जो अंतर के क्वेश्चन है वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं, किस प्रकार से करने हैं ये टाइप बता दिए मैंने, और साथ में आपको बता दिया प्रभावी दर क्या होती है और कैसे निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज की प्रभावी दर, और प्रभावी दर से और क्या क्या अपन निकाल सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। चलो बात समझ में आपके आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिस आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।